महाकवि कालिदास के जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। वे बहुत ज्ञानी थे, लेकिन एक समय उन्हें इस बात पर घमंड हो गया था। इसके बाद एक महिला ने उन्हें समझाया कि ज्ञान के साथ घमंड नहीं होना चाहिए। तो आइए जानते हैं वह पूरा प्रसंग। एक दिन महाकवि कालिदास एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। वहीं उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वहाँ गांव की एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास ने महिला से कहा कि मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी दीजिए। महिला ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, कृपया अपना परिचय दें, इसके बाद मैं पानी दे दूँगी। कालिदास को अपने ज्ञान पर घमंड था। उन्होंने अपना नाम न बताते हुए कहा कि मैं मेहमान हूँ। महिला बोली कि आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? संसार में सिर्फ दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। गांव की महिला की यह बात सुनकर कालिदास हैरान रह गए। उन्हें उस महिला से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। वे फिर बोले कि मैं सहनशील हूँ। महिला ने कहा, आप सहनशील नहीं हैं। इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशील हैं, एक ये धरती जो पापी और पुण्यात्माओं का बोझ उठाती है, हमें खाने के लिए अनाज देती है। दूसरे सहनशील पेड़ हैं जो पत्थर मारने पर भी फल ही देते हैं। कालिदास ने फिर कहा कि मैं हठी हूँ। महिला बोली कि आप फिर झूठ बोल रहे हैं। हठी दो ही हैं, एक हमारे नाखून और दूसरे बाल। इन्हें बार बार काटने पर भी फिर से बढ़ जाते हैं। महिला से ऐसी ज्ञान वाली बातें सुनकर कालिदास हार मान गए और बोले कि मैं मूर्ख हूँ। इस पर महिला ने कहा कि मूर्ख भी दो ही हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर राज करता है, दूसरे दरबारी जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करते हैं। अब कालिदास महिला के चरणों में गिर पड़े और पानी के लिए याचना करने लगे। तभी महिला ने कहा, उठो वत्स। कालिदास ने ऊपर देखा तो वहाँ देवी सरस्वती खड़ी थी। देवी ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है, न कि घमंड। तुझे अपने ज्ञान का घमंड हो गया था, इसलिए तेरा घमंड तोड़ने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उन्होंने देवी से क्षमा याचना की। देवी प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया। दोस्तों, अपने अर्जित ज्ञान पर घमंड करना, खुद से ऊपर किसी को भी न समझना, ऐसी सोच हमें कहीं नहीं पहुंचा सकती। ऐसा व्यक्ति सब कुछ पाकर भी अकेला ही रह जाता है। इसके विपरीत अपने ज्ञान से सबको उजाला देने वाले लोगों के आसपास हमेशा सीखने वालों का मजमा लगा रहता है। ऐसे लोग जो घमंड से दूर रहते हैं और अपना ज्ञान बांटने में बिल्कुल संकोच नहीं करते, वे हमेशा लोगों के दिलों पर राज करते हैं।